हर हर महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। स्वागत है आप सबका धार्मिक रहस्य में। और आज श्रावण महाशिवरात्रि के महात्म्य का हम लोग श्रवण करेंगे। उससे पहले आज का पंचांग, अंग्रेजी तिथि 23 तारीख और ये तिथि जो रहेगी वह रहेगी आज चतुर्दशी। दिन होगा हमारा बुधवार का, नक्षत्र आद्रा रहेगा और चंद्र राशि मिथुन राशि रहेगी। तो आज श्रावण शिवरात्रि, जिसे महाशिवरात्रि भी कहा जाता है, हम उसका महात्म्य का वर्णन करेंगे, उस व्रत के विधान का वर्णन करेंगे। और आज कथा के अंत में हम आपको इस महाशिवरात्रि का एक छोटा सा उपाय जीवन को सुखमय बनाने के लिए बताएंगे, जिससे कि आप लोगों का जीवन सुख शांति से परिपूर्ण हो। भोलेनाथ आप पर दया बनाए रखें और सभी की रक्षा करें। तो हम इसी से लिए आप सबसे निवेदन है कि आप कथा को पूरा सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी के साथ शुरू करते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। महाशिवरात्रि की व्रत कथा चित्रभानु नामक एक भील शिकारी की कथा है, जिसने अनजाने में शिवरात्रि का वध कर लिया। रात भर जगते हुए चित्रभानु ने अनजाने में ही शिव जी पर बेलपत्र अर्पित किए, जिसके पुण्य से वह शिवलोक में स्थान पा गया। महाशिवरात्रि व्रत में शिव जी की इस कथा का पाठ करना बहुत ही शुभदायी फल बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य और जीव को महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए, और जो इस व्रत को कर लेता है वह शिव की कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर हो जाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के व्रत को सभी व्यक्तियों को अवश्य करना चाहिए और इसकी कथा का पाठ भी अवश्य में सुनना चाहिए। इसीलिए मैं अब पूरी कथा का वर्णन करने वाली हूँ। एक पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्जा था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिव को शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन उसे बंदी बनाया गया। उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि के व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। इसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल गया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात की जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह भूखे प्यासे रहकर शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर जो बेल पत्र भी चढ़ गए। रात जो शिकारी अपने लिए जल पीने के लिए लाया था वह भी उससे गलती से शिवलिंग पर ही गिर गया। जब काफी देर हो गई, रात बीतती गई, उस समय शिकारी ने देखा कि एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई है। शिकारी ने जैसे ही उसका शिकार करने के लिए कहा, हिरनी बोली कि मैं गर्भवती हूँ, मैं शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या न करो। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में फिर से कुछ बेलपत्र शिव जी पर गिर गए। इस तरह अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ देर के बाद हिरनी उधर से निकली। जैसे शिकार ने मारने के लिए तो फिर हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, इसलिए मुझे वह जाने दे। अपने प्रिय की तलाश में हूँ, इसलिए मुझे जाने दे। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत गया और फिर कुछ बेलपत्र शिव जी पर गिर पड़े। इस प्रकार शिव न चाहते हुए भी अनजाने में शिकारी से शिव की अंतिम पहर की पूजा भी हो गई। इस दौरान वह हिरनी अपने बच्चे के साथ आई। उसने भी अपने शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार करूंगा। तब हिरण ने उसे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं
के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उनका पति हिरण हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर बेलपत्र और अनजाने में जल चढ़ने के कारण शिवरात्रि की पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में ही पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई और उसने उसके पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जी उसको लेने आए तो शिव गणों ने वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाया। शिवजी के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाया। इसी प्रकार भक्तों, आज की यह श्रावण मास की महाशिवरात्रि की कथा पूर्ण हुई है। हर हर महादेव। जैसा कि मैंने आपको कथा के प्रारंभ में ही कहा था, आज हम महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपको शिव भक्ति का एक छोटा सा उपाय बताएंगे, जिससे आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकें और भगवान शिव का पूजन कर सकें। सभी जानते हैं कि श्रावण मास में या किसी भी शिव भक्त को शिव पर जल अर्पित करना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए, दही चढ़ाना चाहिए, बेल पत्र और विभिन्न प्रकार के पुष्पों से शिव की पूजा करनी चाहिए। और उनका सबका अलग अलग महात्म्य होता है। दूध से पूजा करने का अलग महात्म्य फल होता है, दही से पूजन करने का अलग फल होता है। लेकिन आज हम आपको इससे भी एक छोटा सा उपाय बताएंगे जो आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर देगा। और वह उपाय है कि एक लोटे में जल लें। अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध हो तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा आप गंगा जल उसमें डाल लें। और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। आपके घर में छोटा सा इत्र की शीशी हो तो बहुत अच्छा है, उसमें आप थोड़ा सा वो इत्र की बूंदे मिला लें और वह जल ले जाकर भोलेनाथ को शिवाय नमः से उच्चारण के साथ चढ़ाएं। और शिव मंदिर में अगर हो सके तो रुककर 2 मिनट आप शिवाय नमः का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात प्रणाम करके, अपनी प्रार्थना करके, माथा टेक कर शिव को प्रसन्न करते हुए अपने घर में मानसिक तौर पर इसी मंत्र को जप करते करते आप लौटें। और जितना हो सके इसी मंत्र का आप मानसिक जप करें। भगवान भोलेनाथ आप पर दया बनाए रखेंगे, आपके परिवार पर सुख शांति बनी रहेगी। और इसी के साथ हम आपसे फिर वही बात कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धार्मिक रहस्य को लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।